हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। आज के इस वीडियो में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए, बीपीए, बीएफए और एलएलबी कोर्सेज के प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हिंदी के एमसीक्यूज का सेट 4 नंबर देखेंगे। इसके पहले हम सेट फर्स्ट 2 और 3 करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी सेट्स के फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, आप हमारे इंस्टा ID @vedangkul_edu को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या कोई नहीं? तो हमारे रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी भाषा में। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, मान सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारे बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे बिहारी। हमारा अगला प्रश्न है, काक का तत्सम शब्द क्या होगा? काक, कौवा, कागा, कगेश। तो काग का तत्सम शब्द होगा काक। हमारा अगला प्रश्न है, योद्धा का तद्भव शब्द क्या है? युद्ध, मेघा, सोधा, जोधा। तो योद्धा का तद्भव शब्द जोधा होता है, जोधा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? पालिका, खाट, पलंग या पर्यक। तो हमारा खाट शब्द जो है वह तत्सम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सतीश का सही संधि विच्छेद आपका क्या होगा? सती धन ईस, सतीश। महाधन इंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि होगी आपका? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो हमारा महेंद्र में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। निश्चल का संधि विच्छेद करना हमें, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चल, निधन चल, निश्चल का संधि विच्छेद होगा आपका। भारतवासी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो हमारे भारतवासी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। भारत का वासी यानी तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? गिरिधर। गिरिधर हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हमारे द्वंद्व समास में हमारे दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शत्रुजयी, अजेय, अजात शत्रु या लक्ष्मण। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु होगा। और जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द हम क्या यूज करते हैं? दावाग्नि, दावाग्नि। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? जलधि, हिरण, अम्बुज, जलज। तो समुद्र का पर्यायवाची आपका क्या है? जलधि। निम्नलिखित में से कौन आग का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका दामिनी, दामिनी आग का पर्यायवाची नहीं है। परतंत्र का विलोम क्या होता है आपका? परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र, लोकतंत्र, स्वतंत्र या राजतंत्र। तो परतंत्र का विलोम शब्द आपका स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, संयोग का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? दुर्नियोग, नियोग, वियोग, अनुयोग। तो संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा आपका? गृहस्थ का विलोम शब्द याचक, सन्यासी, ब्राह्मण या लोभी। तो आपका गृहस्थ का सन्यासी होगा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है आपका? क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय या निर्वेद। तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव आपका क्या होता है? आश्चर्य यानी विस्मय। पीपर, पात, सरिस, मनडोला में कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। तो पीपर, पात, सरिस, मंडोला में आपका उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा।
दोहा की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? 17, 19, 23 या 24? तो दोहा की प्रत्येक पंक्ति में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं? 24। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कठोर परिश्रम करना। निम्नलिखित में से कौन लोकोक्ति है? अंगूठा छाप होना, आंखें बिछाना, आसमान टूट पड़ना या अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपका लोकोक्ति क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए। वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुरस्कार। ये आपका ये डी आपका अशुद्ध है। और वर्तनी के अनुसार आपका कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा वर्तनी के अनुसार ये शब्द शुद्ध है। तो थैंक यू एवरीवन। इन सभी सेट्स के फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, आप हमारे इंस्टा आईडी @वेदांकुल_edu को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।